आज इस जुमे के मुबारक दिन इस अदालत के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 319 पार्लियामेंटेरियन सूबाई असम्बली के मेंबरान और सेनेटर इधर आए थे। हमने यहाँ सिट इन भी किया, एक यादाश्त हमने लिखी, हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब अवेलेबल नहीं थे। हमने वो यादाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर ली है। उस यादाश्त की कापी सलमान राजा साहब ने जो लिखा है वो आपके साथ अभी शेयर करेंगे। हमने ये रिक्वेस्ट की है, उनको याद दहानी कराई है कि ये 10वां मरतबा है कि हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। 16 मरतबा हम हाई कोर्ट चले गए। इस मरतबा हमारी मुख्तसर इस्तदा है कि खान साहब का सेहत एक इंतहाई अहम मसला है, सिर्फ पीटीआई हमारे पार्लियामेंटेरियन के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए और हर पाकिस्तानी के लिए। इसलिए लास्ट टाइम ये अंडरटेकिंग दी गई थी, ये याद दहानी कराई गई थी कि आपको खान साहब के जो मेडिकल रिपोर्ट से प्रोसीजर हुआ था उसके सारे प्रोसीडिंग्स आपको मिल जाएगी। आज तक वो नहीं हुआ। बीच में ट्यूसडे और थर्सडे के दिन गुजर गए, फिर भी मुलाकात खान साहब के साथ न फैमिली मेंबर्स की हुई, न वकला की हुई, न उनके ज़ाती मालज की और न डॉक्टरों की हुई। अच्छा, जय साहब ने लेटर लिखा, उस पर भी कोई जवाब अभी तक नहीं आया। तो आज हमने चीफ जस्टिस साहब से दोबारा दरख्वास्त की है कि मेक श्योर कर ले खान साहब की न सिर्फ हमें रिपोर्ट मिले, भाई ये 3 डॉक्टर जल्द से जल्द खान साहब से मिल ले और खान साहब की सेहत के बारे में और वहाँ की कंडीशन के बारे में उनके जो डॉक्टर है, ज़ाती मालज है, वो जान ले, उनकी फैमिली की तसल्ली हो जाए, हमारी तसल्ली हो जाए और इसके साथ पूरी मुल्क की तसल्ली हो जाएगी। ये हमारा मिनिमम है, ये हमारा हक है, ये अदालतों के ऑर्डर है, ये इम्प्लीमेंट हो रहे, ये सुप्रीम कोर्ट है। फिर भी या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास आईनी इख्तियार है कि वो इंसाफ करे और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे और इंसाफ लोगों को घर के दहलीज पे मिले। हम दरख्वास्त लेके आए, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला इस पे कोई ना कोई प्रोग्रेस आज इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। सलमान साहब, देखें, हम अदालत आते हैं क्योंकि हम मुल्क में आइन और कानून की बहाली की जंग लड़ रहे हैं, हम शराफत की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने अखलाकी वजूद को मनवाने आते हैं। 8 फरवरी 2024 को इस कौम के वजूद की नफ़ी की गई। जब आप वोट लूटते हैं तो आप कौम के वजूद की नफ़ी करते हैं, कौम की आवाज़ की नफ़ी करते हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम खड़े हैं, हम ये यकीन रखते हैं कि फतह अवाम की होगी। 8 फरवरी को हमने भूलने नहीं देना किसी को। 8 फरवरी 2026 को हम कौम को कह रहे हैं कि तुम सब लीडर हो, अपने घर हड़ताल करो, पहिया जाम करो, शटर डाउन करो, गाड़ी मत चलाओ, टैक्सी मत चलाओ, बस में मत बैठो। इजहार करो अपनी बेजारी का इस जुल्म के निज़ाम से। कहो कि तुमने हमारा वोट लूटा, तुमने हमारी आवाज़ छीनी, लेकिन तुम हमारे वजूद को नहीं मिटा सके। निकलो, मगरिब की नमाज के बाद बाहर निकलो, फ़ोन अपने ऑन करो, मशलें उठाओ, कहो कि हम मौजूद हैं, हम जिंदा हैं, हर जबर के बावजूद हम जिंदा हैं। तो आज भी जो हम यहाँ आए हैं एक यादाश्त देकर अदालत के दरवाजे को हमने खटखटाया है, इसीलिए खटखटाया है कि हम इस कौम के वजूद के तर्जुमान हैं, हम इस कौम की अखलाकियात के तर्जुमान हैं। हम जंग लड़ रहे हैं, अखलाकी जंग, हम जंग लड़ रहे हैं आईनी और कानूनी जंग। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई तखरीब हो, हम तखरीब कारी के खिलाफ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, ये मुल्क फले फूले, यहाँ फलाह हो। तो हम बार बार अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम कहते हैं इस कौम को और तैश मत दिलाओ कि हालात काबू से बाहर हो जाए। ये है हमारा पैगाम जो लेकर हम आज जहाँ खड़े हैं। साहब देखें, पूरी कौम जो है इस वक्त हिजानी कैफियत में मुब्तला है। खुद खान साहब के फर्जंद अर्जमंद कासिम और सलमान भी उतने ही मुतफिक्र हैं, मुतजस्सिस हैं और वो मुल्तमिस हैं कि खुदारा इमरान खान उनके वालिद का जो है सही मुआयना करवाया जाए और उनकी सेहत पर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो तकाजा किया था, 3 डॉक्टर्स का तकाजा किया था। शिफा मेडिकल इनका अपना है, उसमें एक्सपर्ट मौजूद है। हमीद लतीफ़ जो लाहौर का है, वहाँ एक्सपर्ट जो है इस इलालत का मौजूद है। और जो इनका फैमिली डॉक्टर है शौकत खानम का,
ये 3 डॉक्टर्स हमने तकाजा किए थे, लिख कर दिया था सलमान ने पिछली तारीख पर भी, आज भी हमने उसका इआदा किया है।